हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो सीए फाइनल का मई 24 का एग्जाम लिखने वाला है। और वो मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर हमारा मई 24 में एग्जाम है, क्या हम लोगों को सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की जो किताब है क्या वो हमको मंगवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है, क्या वो किताब हमको मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो पेपर है उसमें क्या काम आने वाला है। और दूसरी चीज, सर क्या हमारे पास पुरानी किताब है तो क्या उससे काम चल जाएगा कि हम लोगों को नई किताब मंगवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, और एक और सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या मैं अगर नई पुरानी किताब ही रखूं तो क्या आप मेरे को डिफरेंसेस दे सकते हो नई वाली किताब में जो आ रखी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार सबसे पहले अपडेट कर देता हूं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मेरी बात जरूर सुन लेना। पर उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनना, तभी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दोस्तों, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की बैच जो है हमारी 4 दिसंबर को शुरू हो चुकी है। हमारे पास 500 से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर करवाया है, जो आप देख सकते हैं जब आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन करेंगे। और वो सारे बच्चे हमारी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स की क्लास जो है वो लाइव कर लेनी चाहिए अगर आपके पास समय है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिसिप्लिन। और मैं ये जरूर ख्याल रखूंगा कि आप रोज रोज मेरे से क्लास मेरे साथ साथ करो। किसी दिन आपकी 3-4 दिन क्लास छूट गई, आपका फ्लो टूट गया, तो आप मेरे को मैसेज भी कर दोगे कि सर मेरा फ्लो टूट गया है, प्लीज मेरे को वापस ट्रैक पे ले आओ, और मैं वापस आपको ट्रैक पे ले आऊंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आपके क्लासेस एकदम समय पे खत्म हो जाए। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे डायरेक्ट टैक्स के फीडबैक्स क्या आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर आपको आपको इंटरेस्ट है तो उसको जरूर देख लेना, और किसी दोस्तों तक को जरूरत है तो उनको पहुंचा देना, क्योंकि सिर्फ 5000 रुपीज में वी आर ऑफरिंग 160 आवर्स ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज भी होंगे। अब दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सर क्या हम लोगों ने नई बुक लेनी चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्या क्या चेंजेस हुए एसपीओएम में। एसपीओएम में कंटेंट पूरा का पूरा वही है, कंपनीज एक्ट में वही है। सेबी का कंटेंट इन्होंने बहुत एक्सेसिवली बढ़ा दिया है, और इन्होंने जो इन आपका जो इकोनॉमिक लॉ था उसमें पहले 5 एक्ट हुआ करते थे, अब इन्होंने 2 हटा दिए और 3 एक्ट यहाँ पे बचे हुए हैं। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी इन्होंने आधा ही कर दिया, पर फेमा जितना था उतना ही रखा है इन्होंने। अब दोस्तों, इन्होंने सेबी इतना बढ़ाया है कि उसके वजह से हमारे नेट 40 से 45 पेजेस बढ़ गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सर आपका जो एसपीओएम का नया बुक आया है ना, वो पुरानी बुक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी नई किताब है एसपीओएम की, जिसको मैंने पूरा पूरा डिजाइन करवा रखा है। अगर आप देखेंगे इसका इंडेक्स, तो इसमें सबसे बड़ी खासियत इस बार क्या है, इस बार समरी नोट्स में एक नया चीज आ रहा है, और वो है आपका एमसीक्यूज, जो आपको एसपीओएम में और मल्टीडिसिप्लिनरी में दोनों में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये एमसीक्यूज आपको करने की जरूरत है, 150 से भी ज्यादा एमसीक्यूज इसमें है। और सारे चैप्टर्स जो भी थे उसको अमेंडेड और आपके नए मॉड्यूल के हिसाब से पूरा का पूरा चेंज किया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है। क्या आप वो चेंजेस मेरे को दे सकते हो? मैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने पूरी बुक ही रीडिजाइन कर दी है। अगर आप देखोगे तो अब बुक पहली जैसी नहीं दिखती है, अब बुक पूरी की पूरी क्या हो गई है, हमारी रीडिजाइन हो गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू, इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड, यू शुड गेट द न्यू बुक्स। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंटेंट में सबसे मेजर चेंज सिर्फ और सिर्फ सेबी और सेबी में हुआ है बस। कंटेंट में सबसे मेजर चेंज सेबी में हुआ है। बाकी सब चेंजेस अगर आप पुराने बुक से मैनेज करना चाहो तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हो। पर मेरा सवाल है, क्यों मैनेज करना है आपको? आपको एक तो क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ बुक्स लेनी है। आप 12-12 15-15 हजार के लेक्चर्स लेते हो, यहाँ पे आपको कुछ 800-900 रुपए में बुक्स मिल रहे हैं। बुक की प्री प्री बुकिंग है जो 17 तक रहेगी, तो आप प्री बुकिंग में बुक्स को ले लो, और अपने पास एक नई कॉपी आपने रखना चाहिए। एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है करके। अब दोस्तों, ये जो बुक है ना, ये आप देखेंगे 250 पेज में पूरा लॉ जो है इसमें समराइज हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये है कि सेबी के जितने भी चेंजेस आए हैं वो सेबी के सारे चेंजेस इसमें ऐड किए गए हैं, और जो नए चैप्टर्स हैं उसको भी मैंने बैठ करके समराइज किया है, तो आप वो यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या आपको ये मल्टी डिसिप्लिनरी, क्या आपको ये मल्टी डिसिप्लिनरी में हेल्प करेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल हेल्प करेगा। व्हाई नॉट? बिकॉज आप अगर मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या करेंगे, सिलेबस उठा करके देखेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के, रेम्यूनरेशन को लेकर के क्वेश्चंस पूछे। तो आप लोगों ने ये बुक मंगवा करके आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप पेपर 6 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जाकर के देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। उसमें आपको ये बुक भी हेल्प करने वाली है, पर आप लोगों ने जरूर ले लेना चाहिए। सर अगर हम नहीं लेना चाहते तो आप क्या हेल्प करोगे? एक ही हेल्प कर सकता हूं राजा, जो मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं आपका जो सेबी का
नया वाला चैप्टर है ना, सेबी का नया वाला चैप्टर जो है उसको मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे, पर उसको आप लेकर के कुछ नहीं करने वाले, आप उसको बैठ के नहीं पढ़ने वाले हो, ये मेरे को पक्का पक्का पता है, पर मैं फिर भी आपकी खुशी के लिए डाल दूंगा। बाकी चैप्टर्स के जो छोटे मोटे चेंजेस है वो मैंने जेन्युइनली नहीं ट्रैक किया है, तो मैं आपको नहीं दे पाता, होता तो मैं आपको दे देता, पर बहुत सारे मैंने छोटे मोटे चेंजेस कर रखे हैं, बुक्स को भी थोड़ा अपग्रेड किया है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर जेन्युइनली लेने का सोच रहे हो तो इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 17 तारीख के बाद से। पहले मैंने 10th को सोचा था, पर बुक्स हमारी प्रिंटिंग में लेट गई क्योंकि मैंने सेबी का भी समरी ऐड कर दिया उसमें। पहले सेबी का समरी नहीं आने वाला था, पर सेबी का भी समरी ऐड कर दिया, तो आप अभी 17 तारीख से डिस्पैच होने वाली है, तो उसके पहले प्री बुकिंग है, तो आप 17th तक अगर रजिस्टर करोगे, और सिंपल बात है राजा, फीफो बेसिस पे ऑर्डर्स होने वाले हैं, तो आप अगर जितनी जल्दी ऑर्डर करोगे उतना जल्दी आपको, उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, माय पॉइंट इज दैट 17th के पहले ऑर्डर कर लो, बुक्स की एक कॉपी अपने पास रख लो, जब भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी, आईसीआई का जिस दिन अनाउंसमेंट आएगा, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आया, तो आपको पता है इतनी रश लगने वाली बुक इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, सो माइट एज वेल अर्ली ऑर्डर इट अर्ली एंड कीप इट विथ योरसेल्फ, बिकॉज वी आर टेकिंग 7 to 8 days टू डिलीवर इट। ऑलराइट, सो आई थिंक यू शुड हैव इट। और मैंने आपको अपने तरफ से ऑफर कर दिया, मैं सेबी दे दूंगा। सर क्या आपको कोई रिवीजन वीडियोस नए आने वाले हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी रिवीजन वीडियोस नए नहीं आने वाले हैं। अभी पूरा ध्यान मेरा डीटी और डीटी के रिवीजन वीडियोस में है, तो May 24 के लिए आपको बहुत प्यारे, बहुत अमेजिंग डीटी के नोट्स भी मिलेंगे और डीटी के रिवीजन ऑडियोज वीडियोस भी मिलेंगे। पर अभी लॉ में फिलहाल मैं इतनी एनर्जी नहीं डाल रहा, जितनी एनर्जी तुम डीटी में डालोगे उतनी मैं डीटी में डालूंगा, और जितनी एनर्जी तुम लॉ में डालोगे उतनी मैं लॉ में डालूंगा, और तुम नहीं डाल रहे हो लॉ में एनर्जी, ठीक है? तो दोस्तों, ये हम लोग करने वाले हैं, आप लोग एक बार बुक्स जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जो आपका चैप्टर 1 है, उसका उसका सैंपल मैंने लिंक में दे रखा है, तो आप वो जा करके चेक कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा बुक्स नए में कैसी लग रही है, और ये इंडेक्स आप देख सकते हो ताकि आपको पता हो क्या क्या कवरेज है। डिस्क्लेमर आपको मैं दे देता हूं, एक चैप्टर जिसका नाम है ई फाइलिंग, वो ई फाइलिंग नाम का चैप्टर हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप देखोगे उनके सिर्फ एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। द रीजन इज दैट ई फाइलिंग में बहुत सारे फॉर्म नंबर्स हैं, सीक्वेंस में पूरा फॉर्म नंबर्स है, और सर उसमें इंटरमीडिएट के भी बहुत सारे सिलेबस का फॉर्म नंबर है, आप उसको नहीं पढ़ सकते राजा। तो उसके लिए अपन आईसीआई का जो मॉड्यूल है ना, उसी को रेफर करेंगे, अगर जरूरत पड़ी मैं कहूंगा बाकी सब कर लो, उसके बाद समय बचेगा तो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने बोला था आखिरी में जाते जाते आप लोगों को मैं कुछ फीडबैक्स दिखाऊंगा, रुक करके देख लेना। यही फीडबैक्स मैंने कल के एसपीओएम वाले वीडियो, अपने जो पेपर 6 वाली वीडियो थी उसमें भी दिखाया था। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि ये लेक्चर ज्वाइन करने की वजह से बच्चा जो है, आप सिर्फ हाईलाइटेड चीजों पे फोकस करना, बाकी आप पढ़ सकते हो आराम से, पर हाईलाइटेड वाले पे फोकस करना। बच्चा कहता है सर मैं ऑफिस से समय से निकल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं लेक्चर आराम से देख पाता हूँ, तो एक तो आपका ऑफिस का टाइम यूटिलाइज हो गया, दिन भर का समय वेस्ट नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं सर यू डोंट अज्यूम दैट एवरीवन रिमेंबर्स एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल, व्हिच इज व्हाट आई से, कि मैं नहीं अज्यूम करता हूं, तुम लोगों को जो चीजें सही तुमको नहीं याद है यही सोच के मैं पूरा स्क्रैच से पढ़ाता हूं, दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। उसके बाद दोस्तों, व्हेन वी गेट फील ड्रेन्ड आउट टुवर्ड्स द एंड, द एनर्जी यू गेट इनटू द लेक्चर, मुझे पता है कि जब लेक्चर शाम को 8 से 10:30 होता है, तो आप 9:30 बजे के बाद नेचुरली थक जाते हो। जब तुम्हारी एनर्जी हाफ होती है, मेरी नेचुरली डबल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, सर आप बेरैक पढ़ाते हो क्या? ये देखो जी, हाँ जी हाँ, बेरैक बिल्कुल पढ़ाते हैं, बेरैक पढ़ाते भी है, उसके बाद मक्खन जैसा एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके बाद बेरैक जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। दोस्तों, ये मेरी बातें नहीं है, तुमको या तो दो चीज सोच सकते हो तुम, कि सर के जेन्युइन स्टूडेंट की फीडबैक है, या सर ने बहुत पैसे देकर के लिखवाए, पर तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ आएगा ऐसा जेन्युइनली नहीं लिखवा सकते। सर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, कम हो, बहुत लोग सोचते हैं सर शाम को डीटी पढ़ पाएंगे क्या? आई फील आई डोंट हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू पे अटेंशन, यू विल नॉट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू पे अटेंशन। उसके बाद दोस्तों, टीचिंग टेक्निक, रिलेटेबल बातें करके कॉन्सेप्ट समझाना, एंड योर क्लियर एंड कंसाइज कॉन्सेप्ट बुक्स। बच्चों को बुक्स को लेकर के सवाल है, आपको बुक्स भी मिलेंगे और क्लियर एंड कंसाइज बुक्स मिलेंगे। और इन्होंने कहा है कि तो आप तो लॉ से भी बेटर हो डीटी में, टू अर्ली टू से दैट, बट ठीक है। सर इसके बाद इन्होंने कहा है, मैडम ने कहा है, वी कैन सी ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन द सब्जेक्ट टू मेक इट इजी फॉर अस एंड इवन फन। बहुत मजा आती है सर क्लास में, बहुत फनी एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, स्पीड एकदम परफेक्ट है, डेली डेडिकेटेड रिवीजन होता है, और डीटी भी संभल जाएगा अगर आप रिवीजन साथ साथ कर लोगे। और नोट्स का तो क्या ही कहें सर, ओनली यू कैन प्रोवाइड सच ब्यूटीफुल क्रिस्प एंड येट detailed, which is what I always want to make when it comes to making notes, that it should be crisp but very detailed, emphasizing on each point जहां मिस्टेक हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक्स पे हम लोग ने बहुत काम किया है डीटी में। अब दोस्तों, मॉड्यूल कवरेज होगा क्या सर? आई यूज टू रेफर मॉड्यूल एंड आई फाइंड दैट ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन द मॉड्यूल आई कैन रिलेट इट विद द एग्जांपल। सर स्टूडेंट्स के जेन्युइन फीडबैक है, कोई एक्स्ट्रा ड्रैगिंग नहीं होती क्लास में, इसीलिए समय पे रेगुलर बैच वाला कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड में मिलेगा। दोस्तों, इससे कम आपको किसी फास्ट ट्रैक की जरूरत नहीं है।
फास्ट ट्रैक करने से अच्छा ये बैच लेने के बाद रिवीजन वीडियोस देख लेना, काम हो जाएगा। आपको कोई फास्ट ट्रैक वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको कोई रेगुलर की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज दिस बैच, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो चाहे आप आखिरी बार पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप किसी अपने फ्रेंड को जानते हो तो उनको ये लेक्चर्स रेकमेंड जरूर करना, और आपसे मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। अंटिल देन, डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोस विल बी कमिंग अप इन दिस चैनल, एंड आई विल सी यू सून अगेन। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।